हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अगर अभी भी अपनी बंद आंखें नहीं खोली तो उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा और ये आंख मिचौली उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि आज दुष्यंत चौटाला जो दावे कर रहे हैं और जो हकीकत है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज कुरुक्षेत्र के शाहबाद में कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की जेजेपी की नवसंकल्प रैली थी। 2024 के चुनाव में जहां जेजेपी एक तरफ बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है तो दूसरी तरफ अकेले बलबूते पर भी दोनों चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। जेजेपी सोनीपत और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर 2 रैलियां कर चुकी है। आज कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की तीसरी रैली थी। आज कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की इस रैली के आंकड़ों को, इस रैली की भीड़ की संख्या को सुनकर देखकर आप चौंक जाएंगे। आज शाहबाद के अंदर मंडी के शेड में लगभग 4000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन जब दुष्यंत चौटाला भाषण दे रहे थे तो आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। आप खुद ही देखिए दुष्यंत चौटाला की इस बड़ी महत्वाकांक्षी रैली में कितनी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। हमारे बीच में डॉक्टर केसी बागड़ जी, हमारे बहुत ही आदरणीय विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी, आपके अपने भाई बेटे, हमारे बीच में एससी सेल के अध्यक्ष रमेश खट्टर जी, जिला अध्यक्ष इस लोकसभा में तीनों भाई कुलदीप जखवाड़ा जी, रविंद्र केजरी जी, रणदीप कौर जी, हमारे छोटे छोटे हम पहचान नहीं कर पाते, किसी को मैं का लोन लेना होता है, दिल्ली की करानी होती है, हम 111 है फेवरेट परिवार। मेरे ख्याल से ऐसा कोई परिवार नहीं होगा इस मैदान में बैठा जिसके फेवरेट पटवारी के अंदर दिक्कत नहीं आती, मगर हमने व्यवस्था बना के 1 नवंबर से हरियाणा देश से लागू कर दिया कि हर पहले और तीसरे वेडनेसडे को जितने रेवेन्यू अधिकारी और स्टेशन का काम भी करें वो तहसीलों में बैठ कर 111 है। तो लोग कहते हैं तो गाँव की पार्टी बारी बारी आ जाता है तो गाँव की पार्टी पर एक बदलाव दिखा आता है। नए आदमी चीजों को शोषित करने का काम में जहाँ हमने हरियाणा का नजर निकाला 8% लेवल थी, आज से 1% रिजर्वेशन लागू आपकी पार्टी के लिए छोटे छोटे बदलाव होते हैं, पर इसका नतीजा लंबे समय जोरदार तालियां बजाएंगे, स्वागत करें, जोरदार तालियां लगाएंगे। हमारे बीच में डॉक्टर केसी बागड़ जी, हमारे बहुत ही आदरणीय विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी, आपके अपने भाई बेटे, हमारे बीच में एससी सेल के अध्यक्ष रमेश खट्टर जी, जिला अध्यक्ष इस लोकसभा में तीनों भाई कुलदीप जखवाड़ा जी, रविंद्र केजरी जी, रणदीप कौर जी, हमारे छोटे छोटे हम
मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा इस मैदान में बैठा जिसके फेवरेट बंटवारे के अंदर दिक्कत नहीं आती। मगर हमने व्यवस्था बना के 1 नवंबर से हरियाणा डे से लागू कर दिया कि हर पहले और तीसरे वेडनेसडे को जितने रेवेन्यू अधिकारी और स्टेशन का काम भी करें वो तहसीलों में बैठ कर 111 है। तो लोग कहते थे तो गांव की पार्टी, हरी बारी में राजा पर है तो गांव की पार्टी, पर एक बदलाव दिखा। आज आता है नए आदमी चीजों को रिकॉर्ड करने का काम है। राजनीतिकों में जहाँ हमने हरियाणा का डाटा निकाला 8% लेवल थी, आज 33% रिजर्वेशन लागू आपकी पार्टी ने कर दिया। एक बार जोरदार तालियां बजाके स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाके आओ लगे इस पावन धरा पर नव संकल्प रैली के इस अवसर पर हमारे बीच में डॉक्टर केसी बागड़ जी, हमारे और भी अग्रणी विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी, आपके अपने भाई बेटे, हमारे बीच में एससी सेल के अध्यक्ष रमेश भट्ट जी, जिला अध्यक्ष इस लोकसभा में तीनों भाई कुलदीप जखवाड़ा जी, वीरेंद्र तेजी जी, रणदीप कौर जी, हमारे बदलाव छोटे छोटे हम पहचान नहीं कर पाते। किसी को बैंक का लोन लेना होता है, रजिस्ट्रेशन करानी होती है, पर हम 111 है फेवरेट बंटवारे। मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा इस मैदान में बैठा जिसके फेवरेट बंटवारे के अंदर दिक्कत नहीं आती। मगर हमने व्यवस्था बना के 1 नवंबर से हरियाणा डे से लागू कर दिया कि हर पहले और तीसरे वेडनेसडे को जितने रेवेन्यू अधिकारी और स्टेशन का काम भी करें वो तहसीलों में बैठ कर 111 है। तो लोग कहते थे तो गांव की पार्टी, हरी बारी में राजा पर है तो गांव की पार्टी, पर एक बदलाव दिखा। आज आता है नए आदमी चीजों को रिकॉर्ड करने का काम है। राजनीतिकों में जहाँ हमने हरियाणा का डाटा निकाला 8% लेवल थी, आज 33% रिजर्वेशन लागू आपकी पार्टी ने कर दिया। छोटे छोटे बदलाव होते हैं, पर इसका नतीजा लंबे समय। आपने देख लिया होगा कि किस तरह से इस मंडी के शेड में आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। जेजेपी ने इस रैली में 20,000 से ज़्यादा लोगों के आने का दावा किया था, लेकिन खाली कुर्सियां बता रही हैं और मंडी के शेड की कैपेसिटी बता रही है कि यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 कुर्सियां लग सकती हैं और उनमें से भी आधी कुर्सियां दुष्यंत चौटाला के भाषण के समय खाली पड़ी हुई हैं। ये रैली उस शाहबाद विधानसभा हलके में है जहां 2019 में जेजेपी को लगभग 70,000 वोट मिले थे और रामकरण काड़ा डंके के साथ ऐतिहासिक वोटों के साथ विधायक बने थे। शाहबाद सीट पर जेजेपी को 55% वोट मिले थे, जो बाकी सारी पार्टियों से मिलाकर भी ज़्यादा थे। शाहबाद की इस सीट के इस रैली को लेकर कहा जा सकता है कि अब 2024 के चुनाव में शाहबाद सीट भी जेजेपी के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि जब रामकरण काड़ा पूरे पार्लियामेंट के वर्करों और बपली के साथ में 4,000 कुर्सियां भी नहीं भर पाए, तो इसका मीनिंग ये है कि दुष्यंत चौटाला का जादू और क्रेज दम तोड़ चुका है और अब जेजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। रामकरण काड़ा अकेले बलबूते पर ही इस 4,000 की कैपेसिटी की संख्या की रैली स्थल को भर सकते थे, बड़ी ज़बरदस्त भीड़ जुटा सकते थे, लेकिन आज की तारीख में शाहबाद में जेजेपी के खिलाफ माहौल है। रामकरण काड़ा के प्रति बेशक सॉफ्ट कॉर्नर हो, लेकिन जेजेपी के प्रति यहाँ के वोटरों में बड़ी नाराजगी है, जिसके चलते ही आज जेजेपी की रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और दुष्यंत चौटाला को खाली कुर्सियों को भाषण सुनाने को मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी को कुर्सियाँ
कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की 9 सीटों पर लगभग 2.25 लाख वोट मिले थे, लेकिन आज इस शाहबाद की रैली में 2,500 से भी कम लोग मौजूद रहे, यानी 90% वोटर दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों का साथ छोड़ चुके हैं, जो जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों के लिए बड़ा झटका कहा जाएगी। दुष्यंत चौटाला बड़ा दावा करते हैं, 2024 में सीएम बनने और अपनी सरकार बनाने का दावा करते हैं, लेकिन शाहबाद की आज की इस रैली ने बता दिया है कि दुष्यंत चौटाला के दाव में दम नहीं है और उनका सियासी तौर पर खात्मा होने जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी के प्रति वोटरों में सबसे ज़्यादा नाराज़गी है। बीजेपी तो फिर भी अपना वोट बैंक पक्का कर चुकी है, लेकिन जेजेपी को जिन वोटरों ने 2019 में बड़ी उम्मीदों के साथ सत्ता का पार्टनर बनाया था और दुष्यंत चौटाला बड़े जनसमर्थन के बलबूते पर 10 विधायकों के साथ डिप्टी सीएम बने थे, वही वोटर और सपोर्टर अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। शाहबाद रैली का फ्लॉप होना साफ तौर पर बता रहा है कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के लिए ही 2024 में बड़े नुकसान की आशंका है, और अभी भी अगर दुष्यंत चौटाला ने हकीकत को नहीं समझा तो वो उनके लिए ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि आज के हालात बता रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के प्रति ना तो वोटरों में और ना ही सपोर्टर में कोई क्रेज बचा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में जहां जेजेपी के 2 एमएलए बने थे, वहीं कलायत में भी उसे लगभग 40,000 के करीब वोट मिले थे। दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी के कामकाज को लेकर बड़े दावे करते हैं, अपने संगठन की मजबूती के दावे करते हैं, लेकिन इन दोनों ही दावों की पोल आज शाहबाद की रैली में खुल गई है। शाहबाद की रैली का फ्लॉप होना यह साबित कर गया है कि दुष्यंत चौटाला के लिए अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ना बेहद गलत फैसला साबित होगा, और उन हालात में उनकी किसी भी पार्लियामेंट सीट पर जमानत नहीं बच पाएगी। यानी दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों ही खात्मे की तरफ बढ़ गए हैं, जो उनके लिए किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। उनके लिए कहीं ना कहीं खतरे की बड़ी घंटी नहीं, बड़ा घंटा बज गया है। दुष्यंत चौटाला आज जेजेपी की इस शाहबाद रैली में बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन सामने पड़ी खाली कुर्सियां भी उनको हकीकत का आईना दिखा रही थी। दुष्यंत चौटाला को इस बात की खबर नहीं है कि उनका जनता से उनसे मोह भंग हो चुका है और वोटरों के अंदर उनकी नेगेटिविटी फैली हुई है। वो अब ढलान पर हैं और उनके प्रति अब ना तो जनता में कोई रिस्पॉन्स है और न ही उनकी खुद की पार्टी के नेताओं के अंदर 2024 के लिए कुछ पॉजिटिव बात छुपी हुई है, बची हुई है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला के लिए 2024 का चुनाव बेहद नेगेटिव नजर आ रहा है। अगर बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया तो फिर जेजेपी लोकसभा चुनाव में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी, और अगर सभी 10 सीटों पर उसकी जमानत जब्त होगी तो फिर विधानसभा चुनाव में भी उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला आज की तारीख में बड़े नेता हैं, हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन धरातल पर जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों का ही जनाधार खिसक चुका है, जो 2024 के चुनाव में इनेलो की तरह ही जेजेपी का बुरा हाल कर सकता है, उसको जीरो कर सकता है। यानी जिस तरह से 2019 के चुनाव में आईएनएलडी एक ही विधायक पर सिमट गई थी, वही आसार अब 2024 के चुनाव में जेजेपी के साथ भी दोहराए जाने के नज़र आ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि 2024 के चुनाव में क्या दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी जेजेपी को आईएनएलडी से आगे रखने में किसी तरह से सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आज की शाहबाद की रैली ने बता दिया है कि जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों ही खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों ही बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर जेजेपी की कुरुक्षेत्र सीट पर संभावनाओं को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में कुरुक्षेत्र की सीट पर जेजेपी के चुनावी संग्राम को जानने के लिए और अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।